आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 2 में थर्ड टॉपिक 2.3 वर्क। वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। तो कार्य से, वर्क से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज़ वर्क मीन टू यू? अगर हम वेट लिफ्ट करते हैं तो क्या वो एक वर्क है? अगर हम ग्रॉसरी बैग हाथ में लेके वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो क्या ये वर्क डन कहलाएगा? आपने अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट किया तो क्या ये वर्क है? आपने कोई स्टोरी ऐसे राइटिंग किया तो क्या ये एक वर्क है? तो वर्क से आप क्या समझते हैं? बेसिकली वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसे आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। वर्क बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से। जैसे कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपने फोर्स लगाया, या कोई जैसे इसमें फिगर में आपको दिया गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रॉली है, ये एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे थी, इस पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के आपने इसको डिस्प्लेस करवाया। ये ब्लू एरो दिखा रहा है कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो जब आपने इसको डिस्प्लेस करवाया फोर्स लगा के, तो वर्क डन कितना हुआ? इसको मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है वर्क डन कैलकुलेट करने का, वो होगा कि आपने फोर्स कितना लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों को आपस में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से आप मैथमेटिकली वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला फॉर वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो फोर्स का यूनिट है वो है न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, यानी वो ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो उसका यूनिट मात्रक होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर, जिससे कि हम न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो वर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर या जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब है, एनर्जी यानी हिंदी में कहते हैं इसे ऊर्जा। एनर्जी इज़ बेसिकली डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के ही दो रूप हैं, इसलिए एनर्जी का यूनिट वही होता है जो वर्क डन का होता है, वर्क का होता है। तो एनर्जी का यूनिट भी, ऐसा यूनिट भी जूल ही होता है। अब बात आती है कि एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो एनर्जी के मैनी फॉर्म्स होते हैं। इस यूनिवर्स में हम जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी की जो मेन फॉर्म है वो है जैसे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और एनर्जी के हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है, मशीन्स जो चलती हैं, ठीक है, आप फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स से मशीन ऑपरेट्स हो रही हैं। साउंड वेव की जो एनर्जी है, केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, ठीक है। लाइट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट एक एनर्जी है। हीट थर्मल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। सो हमने देखा वर्क और एनर्जी एक दूसरे का ही फॉर्म है। इसके बाद में हम देखेंगे पावर। तो वर्क और एनर्जी और पावर ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और हम वर्क, एनर्जी, पावर को मैथमेटिकल फार्मूला से और इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी हमने देखा कि ये वर्क एबिलिटी है टू डू वर्क, काम करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसे हम एनर्जी कह रहे हैं। तो कोई भी अगर कार्य किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो वर्क, तो वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में हुआ तो स्टोर हो जाता है, ठीक है। या वर्क इज़ द, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्क और एनर्जी के रिलेशन बताने के लिए, कि वर्क इज़ द एनर्जी ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम अ सिस्टम बाय अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट। अगर किसी भी सिस्टम पर बाहर से फोर्स लगता है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है, वो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल सराउंडिंग उस ऑब्जेक्ट को अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। और अगर ऑब्जेक्ट खुद फोर्स लगा रहा है किसी और पर, तो वो अपने अंदर से, खुद से बाहर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वर्क क्या है? बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय एन एक्सटर्नली और इंटरनली अप्लाइड फोर्स। अब बात आती है मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन
और इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी कोई स्थिति ग्रहण कर रखी है, कोई पोजीशन मेंटेन कर रखी है, वहाँ पे उसमें जो संग्रहित ऊर्जा है, जो उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, जो गति कर रहा है, तो उसके मोशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मोशन में जो उसकी एनर्जी काम आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, गति करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है मोशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है गति करने के लिए, ठीक है, तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। देन हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन और इलास्टिक सोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसने अपना कोई पोजीशन एक्वायर कर रखा है, ठीक है, या कोई इलास्टिक सोर्सेज में इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता का गुण है, तो उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो अपनी स्थिति ग्रहण कर रखी है उसके कारण जो उसमें ऊर्जा है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन फिजिक्स वर्क हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। अब पुशिंग फोर्स डज नो वर्क इन द वॉल डज नॉट मूव। जैसे एक वॉल बनी हुई है, यहाँ हम देख रहे हैं फिगर में, और ये पर्सन इसे पुश कर रहा है, तो इसके पुश करने से क्या वॉल मूव हो रही है, नहीं मूव हो रही, लेकिन ये इसको पुश कर रहा है, तो ये टायर्ड अगर फील कर रहा है तो ये कहेगा मैंने वर्क डन किया, लेकिन यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि इस पुशिंग फोर्स से वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, कोई मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, अ पुशिंग फोर्स डज वर्क इफ़ द वॉल मूव्स इवन अ लिटिल। अगर उसके फोर्स से वॉल थोड़ा सा भी मूव करेगी तो उसको वर्क डन माना जाएगा। सो इन फिजिक्स वर्क हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, okay. In physics work represents a measurable change in a system caused by a force लगाने पर अगर सिस्टम में कोई भी चेंज, जिससे कि आप मेज़र कर सकते हैं ऐसा कोई चेंज हुआ है, तो हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कोई वर्क डन हुआ है। तो बेसिकली हमारा वर्क का कंसेप्ट क्या है कि वर्क इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, वर्क को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, वो विस्थापित होता है अपनी जगह से। तो मैथमेटिकली वर्क को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी कॉस थीटा, या कह सकते हैं वेक्टर एफ जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है डी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो एफ डॉट डी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो वर्क डन कहलाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एफ का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम आगे एक्सप्रेस करते हैं तो लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ मल्टीप्लाई बाय डी कॉस थीटा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो एंगल थीटा जीरो होगा और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो वर्क डन डब्ल्यू हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्क क्या है, ये एक एग्जांपल है जिसमें फोर्स जो है पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के। जैसे ये देख रहे हैं 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ट्रक जो है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, डिस्टेंस पैरेलल है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू वर्क हो गया जिसका यूनिट जूल है, एफ फोर्स हो गया जिसका यूनिट न्यूटन है, और डी हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड जिसका यूनिट है मीटर। वर्क फोर्स एट एंगल टू डिस्टेंस। अब वर्क कैलकुलेट करना जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल है, तो इसके लिए वर्क का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, एफ और डी के बीच में बनने वाला एंगल है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें कि ये जो पर्सन है ये एक रोप से इस ब्लॉक को, इस वेट को खींच रहा है, तो रोप पर जो फोर्स लग रहा है वो ऑब्लिक डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन हम देखें, और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एफ में और डी में एंगल थीटा बन रहा है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा से। तो वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ 3 डायग्राम्स लिए, डायग्राम ए बी सी। डायग्राम ए में दिखाया गया है कि 100 न्यूटन का फोर्स इस 15 किलो के ऑब्जेक्ट पे लगाया गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर
डिस्प्लेसमेंट हुआ एट कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है। 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ 15 kg ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एट कांस्टेंट स्पीड। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 100 न्यूटन इंटू 5 मीटर, तो ये हो गया 500 न्यूटन इंटू मीटर, है ना। यहाँ फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था। दूसरा हम देखें यहाँ डायग्राम बी में कि जो फोर्स आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया और कितने एंगल पे लगाया, 30 डिग्री एंगल पे लगाया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया उसी 50 kg के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। तो यहाँ पर फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 30। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू रख दिया 0.87, तो W हो गया 100 इंटू 5 इंटू 0.87, तो ये आ गया 413 न्यूटन मीटर। यहाँ हमने लिया डायग्राम सी। डायग्राम सी में हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो उस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से लग रहा है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट अ 15 kg ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर। तो ऊपर अपवर्ड मूव कर रहे हो आप, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो अगेन F इंटू डी, तो 15 kg इंटू 5 मीटर, ठीक है। तो ये 750 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम यह कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।